मैं प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर, आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य के रूप में आज यहाँ पर श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें हम अपने बच्चों के बीच में एक प्रबोधन कार्यक्रम था। इस प्रबोधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि हम किस प्रकार से अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारे खान पान, आचार विचार, रहन सहन के बारे में जो जानकारी दी गई है, जिसके प्रति आज संपूर्ण विश्व का आकर्षण बढ़ रहा है, तो लोग हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज विस्तृत चर्चा की गई और बच्चों को जानकारी दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये 2023 को हमारा भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स मना रहा है, जिसको कि मोटा अनाज कहते हैं। इस मोटे अनाज को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने श्री अन्न नाम दिया है। ये श्री अन्न का मतलब होता है जो अन्न आपके स्वास्थ्य की समृद्धि के साथ साथ आपको समृद्धशाली भी बनाए, इसलिए इसको हम श्री अन्न कहते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, कुटकी, कुट्टू, चना, रामदाना, ये सारे जो श्री अन्न है, मोटा अनाज है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसका बच्चों को जानकारी दी गई। ये कम से कम समय में फसल तैयार हो जाती है, 50 से 60 दिन में। इनके अंदर फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये हमारे वातावरण और पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। साथ ही साथ पानी की कम से कम आवश्यकता होती है। 1 किलो बाजरा में 40 गुना कम पानी लगता है चावल और गेहूं से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बंजर भूमि में पैदा हो जाता है। इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते, इसलिए लंबे समय तक हम भंडारण कर सकते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत मात्रा में होता है, रेशा, जिसकी वजह से हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो मधुमेह के रोगियों के लिए ये अमृत के समान काम करता है। और इसी प्रकार से ये कैल्शियम से लेके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए हम तमाम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस समय G20 देशों की हम अगुवाई भी कर रहे हैं और मिलेट ईयर होने के नाते भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। तो हम जो चाहते हैं कि हर थाली में हमारा मोटा अनाज आए, जिस मोटे अनाज के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा ग्राम स्वस्थ रहे, समाज स्वस्थ रहे और हम स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना कर सकें। राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तो संपूर्ण विश्व के हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम हमारे लोग हैं। हम परिकल्पना करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी किसी प्रकार से रोग से पीड़ित ना हो, सब समृद्धशाली बने। यह भारतवर्ष के स्वास्थ्य की परिकल्पना है। इसी भावना के साथ आज हम एकत्र हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर गुरुशरण पाल जी रहे और डॉक्टर पांडे जी ने जो चर्चा की वो अभी आपको बताएंगे। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जिसके बारे में डॉक्टर पांडे जी आपको चर्चा करेंगे। और हमारे जो प्रियदर्शी जी हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को आज इन बच्चों के बीच में रखा। एक बच्चे को अगर हम जागरूक करते हैं जो कि नर्सिंग एजुकेशन ले रहे हैं, तो न केवल वो परिवार में बल्कि चिकित्सालय में पहुँच करके अपने रोगियों की अच्छी देखभाल कर सकेंगे। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मीडिया के लोगों का आपका जो चौथा स्तंभ है, सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में आपके द्वारा फैलाई हुई बात, आप जिस चीज़ को लेके जाएंगे, निश्चित रूप से हम जन जागरण पैदा कर सकते हैं और ये जन आंदोलन बना करके हम मोटे अनाज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेपेटाइटिस बी, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। तो हेपेटाइटिस बी आ गया है, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। तो हेपेटाइटिस बी जो है बिहार में लगभग 1.5% है। तो हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में मैंने कुछ आज बच्चों को बताया है। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जो जानकारी है उसके आधार पर है कि बिहार में यह लगभग 1.5% है और हेपेटाइटिस सी 0.5% है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों रक्त से फैलता है, इन्फेक्टेड नीडल्स से फैलता है, कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। इसके अलावा और भी हेपेटाइटिस है, जैसे ए है, डी है और ई है। तो ए और ई हेपेटाइटिस जो होता है वह दूषित जल या दूषित अनाज खाने से हो सकता है। तो ए और ई जो है यूजुअली क्रॉनिक हेपेटाइटिस में नहीं लीड करता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस माने 6 सप्ताह से ज़्यादा जो हो गया, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लीड करता है मेनली हेपेटाइटिस बी और सी। और बी और सी जो है वो लिवर कैंसर भी कर सकता है अगर बहुत दिन तक परसिस्टेंट रहा
तो उससे लीवर कैंसर की भी संभावना हो सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी की जो जांच है वह मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे हैं, जैसे एम्स है, हमारे यहाँ है, और पीएमसीएच में है, आईजीआईएमएस में है। तो वहाँ जांच हो रहा है कितने वायरस के कण हैं और उसी आधार पर उसका इलाज किया जाता है। जैसे टेनोफोविर हम लोग देते हैं 20,000 के ऊपर जब काउंट हो जाता है हेपेटाइटिस बी में तो। और हेपेटाइटिस सी का है कि हेपेटाइटिस सी अगर हो गया तो उसकी दवा जो है बहुत कारगर है, 3 महीने की दवा है। वो दवा भी कुछ सरकारी केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है और उससे मरीज पूर्णतया ठीक हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। आज विश्व हेपेटाइटिस डे पर हम लोगों को जरूर जागरूक लोगों को करना चाहिए और आप मीडिया की तो इसमें प्रमुख भूमिका है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी है 0, 1 और 6 मैंने आज लिए, 1 महीने के बाद लिए, फिर 6 महीने के बाद लिए और इसके बाद फिर 5 साल पर उसका बूस्टर लेते रहना है। तो ये सब कुछ जानकारियां हैं जो कि हम लोगों ने आज बच्चों को दी हैं और बाकी और डॉक्टर तोमर ने बताया है इसके बारे में। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम था, क्या बच्चों को शिक्षा दी गई, सब्जेक्ट क्या था? देखिए, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में खान पान और आहार व्यवहार बहुत विकृत हो चुका है, जिसको समय समय पर जागरूकता फैलाना जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग बहुत प्रदूषित खाना खा लेते हैं, प्रदूषित भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा लीवर को भुक्तभोगी होना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आज हमने जो ये कार्यक्रम रखा था, इसमें हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था और जिस पर हेपेटाइटिस बी ना फैले, हमारी स्वस्थ जीवन शैली कैसे हो, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर पूरी चर्चा आज हमारी केंद्रित थी और इसी पर हम लोग चर्चा किए हैं। हमने अपने सारे बच्चों को यही बताया है कि लीवर को प्रोटेक्ट रखना कैसे ज़रूरी होता है। लीवर हमारा शरीर का अहम अंग है और इसको अगर हम सही सलामत रखेंगे तो ये हमें सही सलामत रखेगा। तो इसको सही सलामत रखने के लिए स्वस्थ भोजन करना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना चाहिए और स्वस्थ पेय लेना चाहिए और अनिद्रा से दूर होने चाहिए। हमें स्वस्थ नींद लेनी चाहिए और समय पर अपनी परिचर्या को काम करना चाहिए और अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर के और इस बात को अपने से परिवार को ले जाना चाहिए ताकि परिवार भी इससे जागरूक हो और हमारा समाज बच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।